हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7। गाइस, स्वागत है आप सबका टॉप 20 आईसीटी क्वेश्चन सेशन के अंदर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब से क्वेश्चन आंसर्स है मेरे पास में। तो पहला क्वेश्चन आज का 20 क्वेश्चन हम करते हैं। मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन इन विच डेटा इज टू बी रिट्रीव क्विकली बिकॉज टेप है वो क्या होती है। भाई ये बोलना चाहता है कि ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि टेप है वो सीक्वेंशियली एक्सेस मीडियम को फॉलो करती है। यानी कि जिस क्रम में आपने क्या किया था, डेटा उसके अंदर स्टोर किया था, उसी क्रम में आप डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वापस पुनः। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन है वर्ड टेम्पलेट हैज एन एक्सटेंशन। वर्ड टेम्पलेट है उसका एक्सटेंशन क्या होगा? देखो, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन अलग होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, जबकि टेम्पलेट का होता है .dotx। एक बार सभी साथी है वो अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आप मान के चलो कि हर दिन आपको एक मॉडल पेपर मिल रहा है गाइज। तो करो, सेशन करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं है? रीड इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्ट ऑपरेशन। यानी इनमें से कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? देखो, कंट्रोल यूनिट है वो डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करता है। ऑपरेशन करने का काम किसका है? एएलयू का है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। डॉक्यूमेंट हैज फॉर्मेटिंग, दस्तावेज में जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग कहां कहां पर अप्लाई होती है? फॉर्मेटिंग आप कैरेक्टर पर कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं, पैराग्राफ आदि पर कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों ही है, दोनों पर ही है जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ दीज पोर्ट कैन बी यूज टू आउटपुट ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? देखो, PS/2 जो पोर्ट है वो आपके इनपुट पोर्ट है। जो पुराने माउस और जो कीबोर्ड के लिए जो 6 पिन वाला जो आता था पोर्ट वो है। लेन है ये इंटरनेट के लिए है। DB25 भी नेटवर्किंग के लिए। तो HDMI है ना, HDMI पोर्ट है वो आपके ऑडियो और वीडियो अच्छी गुणवत्ता के लिए यूज लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। भाई इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि अंग्रेजी भाषा जैसी है? तो कोबोल जो लैंग्वेज है ये बिजनेस के लिए बेसिकली कॉमर्शियल यूज लिए जाती है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। ये ही भाषा है वो आपके इंग्लिश जैसी है। बेसिक है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि सभी भाषाओं को सीखने के काम में ली जाती है। फोरेट्रॉन है ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, जो कि आपके मैथमेटिकल यूजेज के लिए तो इंग्लिश जैसी होगी नहीं। पास्कल है वो भी मैथमेटिकल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज, दस्तावेज का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिब्री फॉन्ट होता है, और उसकी साइज कितनी होती है? 11 होती है। साइज कितनी होती है जनाब? 11 होती है। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड। वर्ड में किसी नए दस्तावेज की जो डिफॉल्ट साइज है वो है 8.5 × 11 इंचेस। ये है लेटर साइज, और ये जो साइज है वो लीगल साइज है, लीगल साइज। व्हाट आर वेब पेज रिटर्न यूजिंग। वेब पृष्ठों को किसका उपयोग करके लिखा जाता है? अब कई बार कई सारे साथी इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, HTTP लगा देते हैं, जबकि HTTP है प्रोटोकॉल और HTML है ये लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट वन है, देयर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें हेड है वो रिबन पर जा जाके चोट करता है। तो थर्मल प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट है वो भी नॉन इम्पैक्ट है। लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट वन है, द नंबर ऑफ पिक्सल दैट ए डिस्प्ले स्क्रीन कैन अकोमोडेट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? रेजोल्यूशन। कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा आर कॉल्ड। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को प्रोसेस करता है वह हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। इनमें से मेल नहीं खा रहा है। देखो, कोएक्सियल केबल है, माइक्रोवेव केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड पेयर वायर केबल है। देखो, माइक्रोवेव केबल नहीं होती है, केबल होती ही नहीं है। माइक्रोवेव तो क्या है, वेव्स की कैटेगरी के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट वन है, विच सिंबल इज यूज बिफोर रिटर्निंग एनी फॉर्मूला इन फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखोगे तो कौन सा चिन्ह यूज करोगे? ये MS एक्सेल से क्वेश्चन है। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो पहले बराबर का चिन्ह लगाओगे, जैसे सम है ना,
बराबर का चिन्ह है जो सबसे पहले लगाया जाएगा। वेयर इज एडिटिंग ग्रुप एंड रिप्लेस कमांड फाउंड, आपके एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड है वो कहां पर पाई जाती है? तो एडिटिंग ग्रुप है वो आपको होम टैब में मिलेगा। होम टैब में लास्ट में ये होम टैब होता है, इसमें लास्ट में ये एडिटिंग का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है जनाब। द सेल वर द पॉइंटर प्रेजेंट इन MS एक्सेल इज कॉल्ड, है ना, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल एक्टिव सेल के रूप में जानी जाती है, और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है फॉर्मूला बार के बाईं तरफ होता है। दिस टाइप ऑफ वायरस, है ना, रेडिस परमानेंटली इन द रैम मेमोरी, तो रैम के अंदर परमानेंटली कौन से वायरस है वो आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें रेजिडेंस वायरस कहा जाता है ना, रेजिडेंस वायरस के रूप में जाना जाता है। तो एक नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज ली जाती है? तो प्रोलॉग है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए यूज ली जाती है, 5th जनरेशन की लैंग्वेज के रूप में इसे जाना जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरल की है उन्हें मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल की के रूप में जाना जाता है, मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल की के रूप में जाना जाता है। प्लॉटर क्या है? तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब देना है मुझे कमेंट के अंदर। जो कमेंट देगा, जो कमेंट में आंसर देगा भाई वो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये तो थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। और अब मैं बात करता हूं, अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, स्टडी प्लान आपको चाहिए, PDF चाहिए, MCQ चाहिए, तो आप जुड़िए हॉस्टल वार्डन के गुरुकुल 2.0 बैच। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, स्टेट एग्जाम में राजस्थान सेलेक्ट कीजिए, EMRS कैटेगरी के अंदर आपको जाना है, और गुरुकुल 2.0 बैच, इस बैच का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, गुरुकुल 2.0 बैच। और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए गुरुकुल 2.0 पे और बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। Y400R कोई भी कोर्स खरीदे, आप कभी भी खरीदे, Y400R कोई कोर्स खरीदे, कोई किताब खरीद रहे हैं, तो या तो आप देखो Y400R से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है तो Y400R लगाइए, अगर Y400S किताब और टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं तो Y400S लगाइए, और अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा कोर्स खरीद रहे हैं बाकी राजस्थान के अलावा तो कूपन कोड Y400 लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाने वाला कूपन कोड है। तो आज ही जुड़िए। इसी के साथ इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।